नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिटवीन द लाइन्स बाय सुनील। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं रोजाना एक विश्लेषणात्मक खबर लेकर आपके सम्मुख हाजिर होता हूं। आज का टॉपिक है कॉकरोच जनता पार्टी का सच। एक अदालती टिप्पणी से कैसे खड़ी हुई पैरोडी पॉलिटिकल पार्टी। जी हां, मई 2026 भारत के राजनीतिक एवं डिजिटल इतिहास में एक ऐसी घटना दर्ज होती है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। भारतीय सोशल मीडिया पर अचानक एक नई राजनीतिक पार्टी का ऐलान होता है जिसका नाम है कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना है, तिलचट्टों की पार्टी। और चौंकाने वाली बात यह है कि महज 24 से 48 घंटों में भीतर इस पार्टी से देश के बड़े बड़े सांसद, राजनेता और हजारों, एक अनुमान के मुताबिक 1.5 लाख से ज्यादा युवा इससे जुड़े हैं। बात सिर्फ मीम्स तक नहीं रुकती। तृणमूल कांग्रेस की फायर ब्रांड सांसद महुआ मोइत्रा और 1983 के वर्ल्ड कप विजेता पूर्व सांसद आजाद, कीर्ति आजाद इस पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं और सोशल मीडिया पर गुहार लगाते हैं। देखते ही देखते इस डिजिटल आंदोलन में 40,000 से ज्यादा लोग शामिल हो जाते हैं। आखिर यह कॉकरोच जनता पार्टी क्या है? क्या यह वाकई कोई राजनीतिक दल है या देश के सिस्टम के खिलाफ युवाओं का एक अनोखा गुस्सा? आज हम सीजेपी की पूरी इनसाइड स्टोरी को डिकोड करेंगे। हम जानेंगे कि देश की सबसे बड़ी अदालत के भीतर ऐसा क्या कहा गया जिसने देश के युवाओं को कॉकरोच बनने पर मजबूर कर दिया। कोर्ट रूम की उस लाइव स्ट्रीमिंग से लेकर इस पार्टी के सीक्रेट फाउंडर्स के राजनीतिक कनेक्शन तक आगे हम आपको सब कुछ बताएंगे। वीडियो को अभी लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए इस दिलचस्प कहानी को शुरू करते हैं। विवाद की शुरुआत कोर्ट रूम में क्या हुआ था? इस पूरे बवाल की जड़ें पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में हुई एक सुनवाई से जुड़ी है। दरअसल देश के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री सूर्यकांत की बेंच के सामने वरिष्ठ वकीलों की योग्यता और फर्जी लॉ डिग्रियों से जुड़ा एक मामला आया था। इस सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उन लोगों की कड़ी आलोचना की जो बिना किसी योग्यता या क्रेडिबिलिटी के संस्थाओं या प्रोफेशनल्स पर उंगली उठाते हैं। लेकिन इसी दौरान चीफ जस्टिस की जुबान से कुछ ऐसे शब्द निकले जिसने इंटरनेट पर आग लगा दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा गया कि आजकल कुछ युवा कॉकरोच यानी तिलचट्टों की तरह हैं जिन्हें कोई रोजगार नहीं मिलता या अपने पेशे में जगह नहीं मिलती, तो वे मीडिया, सोशल मीडिया, आरटीआई एक्टिविस्ट या अन्य एक्टिविस्ट बन जाते हैं। हर किसी पर हमला करना शुरू कर देते हैं। हालांकि बाद में कोर्ट की तरफ से यह स्पष्ट किया गया कि यह बयान फर्जी डिग्री धारकों के संदर्भ में था, लेकिन सोशल मीडिया ने इसे पूरी तरह से अलग रूप में लिया। देश के डिजिटल रूप से एक्टिव और बेरोजगार युवाओं ने इसे सीधे अपने ऊपर एक व्यक्तिगत हमला माना, या यूं कहें कि मान लिया है। युवाओं का तर्क था कि रोजगार ना मिलना सिस्टम की नाकामी है, लेकिन इसके बदले उन्हें कॉकरोच या परजीवी कहना कतई सही नहीं है और बिल्कुल गलत है। बस फिर क्या था, इंटरनेट की जेनजी पीढ़ी ने इस अपमान को ही अपनी नई पहचान बना लिया और एक अनोखे विरोध प्रदर्शन की बुनियाद रख दी।
जन्म हुआ कॉकरोच जनता पार्टी का। जी हां, बीते 16 मई 2026 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, जिसे पहले हम ट्विटर कहते थे, पर एक नया अकाउंट और वेबसाइट सामने आती है जिसका नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। इसका बायो ही अपने आप में एक जबरदस्त कटाक्ष था। पार्टी खुद को नौजवानों का, नौजवानों द्वारा और नौजवानों के लिए एक राजनीतिक मोर्चा बताती है जो धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतांत्रिक और सबसे मजेदार बात, आलसी है। जी हां, यह खुद को उन लोगों की आवाज कहती है जिन्हें सिस्टम गिनना भूल गया। इस पैरोडी पार्टी ने अपने सदस्यों के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी शर्तें रखी हैं, उसने लोगों को हंसने पर मजबूर कर दिया। शर्त नंबर 1, आपको बेरोजगार होना चाहिए। शर्त नंबर 2, आपको शारीरिक रूप से आलसी होना चाहिए। शर्त नंबर 3, आपको दिन में कम से कम 11 घंटे से ज्यादा क्रॉनिकली ऑनलाइन यानी इंटरनेट पर बिताने वाला होना चाहिए और बिना किसी सिस्टम के बाद के सिस्टम पर शानदार रेंट लिखना आना चाहिए। देखते ही देखते हैशटैग आई एम कॉकरोच ट्रेंड करने लगा। युवाओं ने कहा कि अगर सिस्टम पर सवाल उठाने वाले कॉकरोच हैं तो हम सब कॉकरोच हैं। यह आंदोलन दरअसल डिजिटल सटायर की वो ताकत है जहां युवा किसी गंभीर अपमान को एक मजाकिया हथियार में बदल देते हैं ताकि सत्ता और सिस्टम के अहंकार को आईना दिखाया जा सके। सवाल यह है कि जब राजनीति में कूदे बड़े चेहरे तो विपक्ष का क्या है दांव। शुरुआत में तो यह सिर्फ एक मजेदार इंटरनेट ट्रेंड लग रहा था, लेकिन खेल तब बदल गया जब इसमें देश के स्थापित राजनेताओं की एंट्री हुई। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने खुलेआम इस पार्टी का समर्थन किया, जिसके जवाब में सीजेपी ने लिखा, जो लोग चुनाव में धांधली करते हैं और नफरत फैलाते हैं वे असली एंटी नेशनल हैं। आप लोकतंत्र की फाइटर हैं, आपका सीजेपी में स्वागत है। इसके बाद पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद भी इसमें शामिल हुए। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह सिर्फ एक मासूम व्यंग है या इसके पीछे कोई गहरी राजनीतिक सोची समझी रणनीति है। इस आंदोलन के आते ही देश की राजनीति दो धड़ों में बंट गई। विपक्षी दलों ने इस ट्रेंड को लपक लिया ताकि वे सरकार और देश की संस्थाओं को युवाओं के रोजगार के मुद्दे पर घेर सके। उन्होंने इसे युवाओं की वास्तविक स्थिति में पेश करना शुरू कर दिया। लेकिन इस कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट है। मीडिया रिपोर्ट्स और खोजी वेबसाइट जैसे लोगों का दावा है कि इस कॉकरोच राजनीतिक जनता पार्टी के पीछे कोई आम युवा नहीं बल्कि एक राजनीतिक पार्टी के सोशल मीडिया मशीनरी से जुड़े रणनीतिकार का हाथ है। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, यहां तक कि मैं भी इसे पुष्ट नहीं करता हूं। आलोचकों का कहना है कि यह युवाओं का कोई स्वतः स्फूर्त आंदोलन नहीं बल्कि विपक्ष द्वारा प्लांट किया हुआ एक ऐसा नैरेटिव है जिसका इस्तेमाल देश की न्यायपालिका और संस्थाओं की साख को कमजोर करने के लिए किया जा रहा है। सवाल यह है कि विरोध का नया तरीका है गीत, कविताएं और प्रतीकात्मक सफाई, चाहे जो भी हो। इस आंदोलन ने विरोध प्रदर्शन के तरीकों को पूरी तरह से बदल दिया है। ट्रेडिशनल रैलियों और नारेबाजी की जगह अब सोशल मीडिया पर एआई जनरेटेड गाने और कविताएं शेयर की जा रही हैं। इसके गाने के बोल हैं, हम तुम्हारे नारों और झूठ से बचकर निकले हैं, तुम डर में जो भी दीवार खड़ी करोगे हमारे कदमों की आहट उसे और तेज कर देगी। इंटरनेट जनरेशन अब सीधे शब्दों से लड़ रही है। हद तो तब हो गई जब कुछ शहरों में युवा सचमुच सड़कों पर उतर आए।
प्रतीकात्मक रूप से सफाई अभियान शुरू कर दिया। उनके हाथों में तख्तियां थी जिन पर लिखा था, मैं एक कॉकरोच हूं और मैं जिंदगी यानी मैं एक गंदगी साफ कर रहा हूं। यह सीधे तौर पर उन लोगों पर कटाक्ष था जो एयर कंडीशन कमरों और ऊंचे पदों पर बैठ के देश के संघर्ष करते युवाओं को कमतर आंकते हैं। सीजेपी ने युवाओं के गुस्से को एक रचनात्मक एवं व्यंग्यात्मक ढाल दे दी है। अब सवाल यह है कि क्या है सीजेपी का भविष्य। तो दोस्तों, आखिरकार इस कॉकरोच जनता पार्टी का भविष्य क्या है? क्या यह सिर्फ कुछ दिनों का और इंटरनेट ट्रेंड है जो नया हफ्ता आते ही गायब हो जाएगा, या यह भारतीय राजनीति में सोशल मीडिया सटायर और मीम पॉलिटिक्स के एक नए युग की मजाक मजाक में 2029 के चुनावों के लिए अपना 5 पॉइंट एजेंडा भी जारी कर दिया है? यह दिखाता है कि आज का युवा अपनी समस्याओं को उठाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, चाहे उसके लिए उसे खुद को कॉकरोच ही क्यों ना कहना पड़े। आपको क्या लगता है कि क्या कोर्ट रूम में युवाओं के लिए ऐसी टिप्पणियां सही हैं, या क्या सीजेपी जैसी पैरोडी पार्टियां वाकई कोई बदलाव ला सकती हैं, या यह सिर्फ एक राजनीतिक टूल है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही सटीक और गहरी सोशल पॉलिटिकल एनालिसिस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।